माई सेल्फ डॉक्टर आर सी मीना। आज हम विलयनों के बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ पे विलयन से तात्पर्य क्या है? विलयन दो या दो से अधिक अभिक्रिया न करने वाले रासायनिक पदार्थों के मिलाए जाने पर जो समांगी मिश्रण बनता है उसे विलयन कहते हैं। यहाँ पर समांगी मिश्रण से क्या तात्पर्य है? समांगी मिश्रण से तात्पर्य है कि मिश्रण के प्रत्येक भाग में समान रासायनिक संगठन व समान भौतिक गुण होने चाहिए। उदाहरण के लिए नमक का जलीय विलयन। सामान्यतः विलयनों को 3 भागों में बांटते हैं। इसमें गैस विलयन, द्रव विलयन और ठोस विलयन है। यहाँ पर गैस विलयन से तात्पर्य है कि इस प्रकार के विलयन में विलेय और विलायक दोनों ही गैसीय अवस्था में होते हैं, जबकि द्रव विलयन में विलेय तो गैस, द्रव अथवा ठोस अवस्था में हो सकता है, जबकि विलायक केवल द्रव अवस्था में होना चाहिए। इसी प्रकार ठोस विलयन, तो इस प्रकार के विलयन में विलेय तो गैस, द्रव अथवा ठोस अवस्था में होता है, जबकि विलायक केवल ठोस अवस्था में होता है। इनके उदाहरण के रूप में हम यहाँ पे देख सकते हैं कि गैस विलयन है वो किन्हीं 2 गैसों के मिश्रण को या एयर को ले सकते हैं, जबकि यदि विलेय हमारा गैस द्रव अवस्था में है और विलेय गैस अवस्था में है और विलायक हमारा द्रव अवस्था में है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जल में या सोडा वाटर को ले सकते हैं। इसी प्रकार यदि विलेय गैस के रूप में है और विलायक ठोस के रूप में है, तो हाइड्रोजन पैलेडियम में या नाइट्रोजन टाइटेनियम में ले सकते हैं। इस द्रव विलयन के उदाहरण के लिए यदि विलेय हमारा द्रव अवस्था में है और विलायक गैस अवस्था में है, तो द्रवों के वाष्पीकरण में गैस या मिस्ट को ले सकते हैं हम। और यदि विलेय और विलायक दोनों द्रव अवस्था में हैं, तो इसको हम एल्कोहल जल में उदाहरण के रूप में ले सकते हैं। इसी प्रकार हम ठोस विलयनों को भी हम उदाहरण के रूप में ले सकते हैं कि यदि हमारा विलेय ठोस है और विलायक हमारा गैस अवस्था में है, तो ठोसों के ऊर्ध्वपातन में गैस। इसी प्रकार हमारा विलेय ठोस अवस्था में है और विलायक द्रव अवस्था में है, तो नमक जल में या शक्कर जल में हम उदाहरण ले सकते हैं। और यदि हमारा विलेय और विलायक दोनों ही ठोस अवस्था में है, तो तांबा सोने में या जस्ता तांबे में उदाहरण से ले सकते हैं। इस प्रकार हम विलयनों को और आगे भी विभाजित कर सकते हैं, 2 भागों में बांट सकते हैं। एक हमारा आदर्श विलयन है और दूसरा होता है अनादर्श विलयन। आदर्श विलयन से क्या तात्पर्य है आपका यहाँ पर कि ऐसे विलयन जिसमें विलेय विलायक तथा विलायक अणुओं के मध्य में जो आकर्षण बल है वो पूर्णतः क्या होता है, समान होता है। अर्थात इसके हम कुछ लक्षण भी इस प्रकार दे सकते हैं कि जो आदर्श विलयन है उसमें विलेय और विलायक के मिलाए जाने पर ऊष्मा परिवर्तन 0 होना चाहिए, अर्थात डेल्टा H का मान क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। दूसरा इसका लक्षण है विलयन का कुल आयतन विलेय तथा विलायक के आयतन के योग के बराबर, अर्थात उनमें डेल्टा V का मान 0 होना चाहिए। और तीसरा है हमारा विलयन सांद्रता की प्रत्येक सीमा में राउल के नियम की अनुपालना करना चाहिए, तभी हम कहते हैं कि ये हमारा विलयन आदर्श विलयन है। दूसरा हमारा है अनादर्श विलयन। ये हमारे आदर्श विलयन के जस्ट अपोजिट है और इसमें हम कह सकते हैं कि यदि विलेय और विलायक अणुओं के मध्य आणविक आकर्षण बल विलेय तथा विलायक अणुओं के मध्य के अंतराणविक आकर्षण बल से भिन्न होता है, तो ऐसे विलयनों को हम अनादर्श विलयन कहते हैं। और ये विलयन राउल के नियम की अनुपालना नहीं करते हैं। किसी विलयन में 2 प्रकार के अवयव होते हैं, एक तो विलेय होता है, एक होता है विलायक। और विलयन में विलायक की निश्चित मात्रा में विलेय की घुली हुई मात्रा को उसकी सांद्रता कहलाती है। इस सांद्रता को हम 2
मात्रकों द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, जिसमें से पहला है हमारा भार मात्रक और दूसरा है भार आयतन मात्रक। या भार मात्रक से तात्पर्य है कि सांद्रता के वे मात्रक जिनमें विलेय तथा विलायक दोनों की मात्रा भार मात्रक के रूप में होनी चाहिए, तभी हम उसको कह सकते हैं कि ये हमारा भार है। यदि एक बाइनरी विलयन में दो अवयव ए, कैपिटल ए जिसको हम विलेय कहते हैं तथा कैपिटल बी जिसको हम विलायक कहते हैं लें, तो और उस विलयन में उनकी मात्राएं यदि WA व WB हैं तथा उसमें मोलों की संख्या NA व NB और आयतन हमारे VA और VB हैं, तो हम इन जो हमारे इसकी कुछ गुण हैं इनको हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। जैसे मैं कह दूँ भार प्रतिशत हमारा 100 ग्राम विलयन में घुले हुए विलेय की ग्रामों में मात्रा उस विलयन का भार प्रतिशत कहलाती है। और भार प्रतिशत को ज्ञात करने के लिए हम जैसे कहते हैं कि किसी अवयव का हमें भार प्रतिशत निकालना है, तो अवयव ए का विलयन में भार प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि WA डिवाइडेड बाई WA प्लस WB मल्टीप्लाइड बाई 100। इसी प्रकार से हम मोललता को ले सकते हैं कि मोललता क्या होती है। 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोललता कहते हैं और इसे हम स्मॉल m द्वारा व्यक्त करते हैं। यदि किसी विलयन में मोललता ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं कि उस विलयन की मोललता जिसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, तो स्मॉल m इज इक्वल टू NA डिवाइडेड बाई WB मल्टीप्लाइड बाई 1000। यहाँ पे NA विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या है तथा WB विलायक का भार है। अर्थात इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि M इज इक्वल टू यानी मोललता इज इक्वल टू WB डिवाइडेड बाई MA मल्टीप्लाइड WB मल्टीप्लाइड 1000, यहाँ क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू होता है W/M। किसी विलयन में उपस्थित की मोललता को हम इस प्रकार भी प्रदर्शित कर सकते हैं कि M इज इक्वल टू WA मल्टीप्लाइड बाई 1000 डिवाइडेड बाई विलायक का अणुभार मल्टीप्लाइड बाई विलायक का ग्रामों में मात्रा। इसकी यूनिट जो होती है वो है प्रति किग्रा मोल प्रति किग्रा इसकी यूनिट होती है। नेक्स्ट है हमारे इसकी मोल भिन्न से तात्पर्य किसी विलयन में उपस्थित एक अवयव की मोल भिन्न विलयन में उपस्थित उस अवयव के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित सभी अवयवों के मोलों की संख्या के अनुपात को कहा जाता है। मान लीजिए किसी विलयन में विलेय A और विलायक B दो अवयव हैं उपस्थित हैं जिनके मोलों की संख्या क्रमशः NA व NB है, तब A की मोल भिन्न या A और B की जो मोल भिन्न है उसको हम XA व XB द्वारा व्यक्त करेंगे और इसको ज्ञात कर सकते हैं हम XA यानी कि विलेय के मोल भिन्न इज इक्वल टू विलेय के मोलों की संख्या डिवाइडेड बाई विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या, अर्थात XA इज इक्वल टू NA डिवाइडेड बाई NA प्लस NB। सिमिलरली इसी प्रकार हम XB निकाल सकते हैं यानी विलायक के मोल भिन्न NB अपॉन NA प्लस NB, और किसी भी विलयन में जो कुल मोल भिन्न होती है वो हमारी 1 होती है। इस प्रकार हम इन जो हमारे ये मात्रक हैं भार प्रतिशत मोललता व मोल भिन्न, इनकी व्याख्या के आधार पर देखते हैं कि ये ताप पर निर्भर नहीं करते।